नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। 68वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए अब जल्दी से हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2021 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या खास है बिहार वन रिपोर्ट 2021 में, जिससे आपके प्रश्न बनेंगे। मान के चलिए कि इस टॉपिक से आपको 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है। स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप करते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट देखने से पहले एक ओवरऑल जो लुक है बिहार का वो देख लेते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या अगर आपसे पूछता है तो कुल जनसंख्या है 104.10 मिलियन। वहीं अगर आपको शहरी जनसंख्या पूछे तो एक शहरी जनसंख्या है कितना? 11.76 मिलियन। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या पूछता है तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा में अमेंडमेंट कर लीजिएगा। जो शहरी जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है लगभग 88 यानी 88.4 मिलियन आपको ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलेगा बिहार में। जनजातीय जनसंख्या अगर पूछ लेता है तो जनजातीय जनसंख्या है 1.34 मिलियन। कितना है? 1.34 मिलियन। वहीं औसत जनसंख्या अगर आपसे पूछता है तो इस बॉक्स से आपको 3 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या कितना है? 104.10 मिलियन। और एक औसत जनसंख्या कितना है? तो औसत जनसंख्या घनत्व जो है वो है 106 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। यानी बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज्यादा है। कितना है? 106 प्रति वर्ग किलोमीटर। और एक और जो चौथा प्रश्न आपको इसी बॉक्स से याद रखना है वह कि शहरी जनसंख्या कितना है? तो 11.76 मिलियन। अब आइए हम बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार आप देखिएगा कि कुल वन आवरण जो है वो कितना है? लगभग आपको 7380 7380.79 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट वाला हटा दीजिए, अगर आपको 7380 स्क्वायर किलोमीटर भी आपको याद रहा तो प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर बनावरण आता है, जो कि कुल भौगोलिक राज्य का जो क्षेत्रफल है, बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है उसका परसेंटेज में कितना है। तो परसेंटाइल में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो परसेंटाइल में इसका बनता है 7.84%। फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो बनावरण जो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वृक्षावरण कितना है तो वृक्ष का सिर्फ आवरण है 2341 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2341 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 2.48%। तो यहां पर देखिए, जो आपको गौर करने वाली बात है कि वन आवरण अगर आपसे पूछा जाता है तो वह है 7380 वर्ग किलोमीटर। वहीं वृक्ष आवरण पूछा जाता है तो वो है 2341 वर्ग किलोमीटर। वहीं वन आवरण का भौगोलिक प्रतिशत अगर पूछे तो वो होगा 7.84%। और वृक्ष आवरण का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है परसेंटेज में तो वो होगा 2.48%। अब अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि इस प्रकार कुल वृक्ष प्लस वन आवरण, ध्यान रखिएगा, वृक्ष प्लस वन आवरण अगर आपसे पूछ दे तो वो हो जाएगा 9722 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 9722 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक क्षेत्रफल में यही आंकड़ा चला जाएगा 10.32%। तो ये वाला जो लाइन है इसको तो आप मगअप कर जाइए, एकदम याद कर जाइए। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। वन आवरण अगर आपसे पूछे तो 7380 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल में प्रतिशत में 7.84%। वहीं वृक्ष आवरण अगर आपसे पूछता है तो 2341 वर्ग किलोमीटर। और वहीं भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो 2.48%। वन प्लस वृक्ष आवरण अगर आपसे पूछे तो 9722 वर्ग किलोमीटर। और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो लगभग है यह आंकड़ा वह है 10.32%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि 2019 के अनुसार, तो अब आपको क्या करना है कि कभी भी जब डाटा निकलता है तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। कि आपको मालूम है कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है वो 2 ईयर पे निकलता है, तो लास्ट जो निकला था 2019 में निकला था। तो 2019 की तुलना में आपको वृद्धि या कमी भी आपको जानना चाहिए। तो 2019 की तुलना में 2021 में बिहार में बनावरण में 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये बात को आप याद रखिएगा, 2019 की तुलना में कितना वृद्धि हुई है? तो 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है।
तो ये बात आप याद रखिए, चेंजेस हुआ है 2019 की तुलना में 2021 में। बनावरण में 75 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। आगे देखिए 2021 में अगर आपसे पूछे वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुई है, तो बनावरण में आपने देखा 75 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं वृक्षावरण में आपको 338 वर्ग किलोमीटर हुआ है। कितना? 338 वर्ग किलोमीटर हुआ है। तो आई होप यहां तक याद होगा आपको। 2019 की तुलना में 2021 में बनावरण में 75 स्क्वायर किलोमीटर, 2021 में वृक्ष के आवरण में वृद्धि, यानी 2019 की तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि तो 338 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर देखिए बिहार में वन एवं वृक्षावरण का कुछ एक डाटा दिया हुआ है, उसी को जो आपने ऊपर पढ़ा उसी को यहां पर एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। तो बनावरण 7381 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में पूछे तो 7.84%, और अगर आपको वृद्धि पूछे तो 75 स्क्वायर किलोमीटर। वृक्षावरण 2341 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत आपको पूछता है तो 2.48%, और वृद्धि कितना हुआ है पिछले रिपोर्ट के तुलना में तो 338 वर्ग किलोमीटर, और कुल को जब जोड़िएगा तो 9722 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में 10.32, और कुल वृद्धि जो हुआ है बनावरण प्लस वृक्षावरण वो हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर देखिए कि राज्य के वन क्षेत्रों में अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर आपसे पूछे तो वो है 333 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जो मात्रा है वह है खुले वन का। तो बिहार में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा वन कौन है? 3 तरह का वन आपसे पूछेगा ऑप्शन में, अति सघन वन है, मध्यम घने वन है या खुले वन है। तो आपका आंसर हो जाएगा खुले वन, क्योंकि खुले वन की मात्रा यहां पर देख लीजिए 3762 वर्ग किलोमीटर एरिया जो है खुले वन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इस डाटा को। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपने यहां पर देख लिया कि सघन वन, अति सघन वन और खुले वन की क्या है रेशियो। तो सबसे ज्यादा बिहार में कौन सा वन पाया जाता है? तो खुले वन पाया जाता है। अब यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है यह, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण पाए वाले बिहार के 3 जिला कौन है? यानी बिहार का वो 3 जिला कौन है जहां पर सबसे अधिक वन पाया जाता है एज पर क्षेत्रफल एरिया के अनुसार। तो सबसे ज्यादा वन है कैमूर में। कहां पर है? कैमूर में। उसके बाद नंबर आता है नंबर 2 पर पश्चिमी चंपारण में, और नंबर 3 पर है रोहतास में। तो याद रखिए नंबर 1 पर कैमूर वन में, नंबर 2 पर पश्चिमी चंपारण और नंबर 3 पर रोहतास। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए अब यहां पर देखिए अगला जो प्रश्न बन सकता है आपको कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले बिहार के 3 जिला कौन है? तो सबसे ज्यादा वनावरण वाले आपने देखा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। अब आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिला कौन है? तो वह है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। कौन कौन? एक बार बोलिए हमारे साथ। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ये 3 ऐसे जिले हैं बिहार का जहां पर बिहार में सबसे कम वन पाए जाते हैं। तो सबसे कम वन शेखपुरा में, फिर उसके बाद अरवल में, फिर उसके बाद जहानाबाद में। अगर आपको परसेंटाइल में पूछ दे, ये तो एरिया वाइज, ठीक है, एरिया में परसेंटाइल में पूछ दे तो नंबर 1 हमेशा कैमूर ही है। कौन है? कैमूर है। लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 में चेंजेस है। प्रतिशत में कैमूर नंबर 1 पर है, जमुई नंबर 2 पर है और नवादा नंबर 3 पर है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एरिया वाइज जब हमको पूछ रहा था तो नंबर 1 कैमूर था, नंबर 2 पश्चिमी चंपारण था और नंबर 3 रोहतास था। लेकिन यही डाटा प्रतिशत में चेंज हो गया, क्योंकि प्रतिशत में नंबर 1 तो कैमूर ही है, नंबर 2 कौन सा हो गया? जमुई, और नंबर 3 हो गया नवादा। अब आइए बात कर लेते हैं निम्न वाले प्रतिशत में। तो निम्न वाले प्रतिशत में देखिएगा फिर से अगेन यहां देखिए नंबर 1 पर वही है शेखपुरा। तो नंबर 2 और नंबर 3 वाला जो है, नंबर 2 में यहां पर बक्सर और सिवान दोनों तटस्थ है। बक्सर और सिवान नंबर 2 पर है और नंबर 3 पर है गोपालगंज, सबसे कम वाले में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वनावरण में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जो जिला है वह बांका में हुआ है। तो इस रिपोर्ट में सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है जिस जिला में, वह बांका में हुआ है, और सबसे कम वृद्धि जो हुआ है वो कैमूर में हुआ है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है यह भी पूछा जाता है आपसे। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे देखिए बिहार में पशुधन की संख्या कितना है? तो पशुधन की संख्या 32.93 मिलियन है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक की क्षमता कितना है? तो बिहार में कुल कार्बन स्टॉक की क्षमता है 56.88 मिलियन टन। याद रखिएगा बिहार में कुल कार्बन स्टॉक की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश का अगर कार्बन स्टॉक में उसका परसेंटाइल निकालिएगा तो 0.79% बिहार में है कार्बन स्टॉक। आगे यहां पर देखिए अगला जो प्रश्न आपको ध्यान रखना है वो ये
तो हमने कार्बन स्टॉक तक देखा था। अब यहाँ पर देखिए कि वृक्षों में सबसे आक्रामक प्रजाति, यानी आक्रामक प्रजाति ये लैंटाना कैमारा है। कौन है? लैंटाना कैमारा। तो ये है ना, पूरा एनक्रोच कर लेता है एरिया को, इसीलिए आक्रामक प्रजाति कहा जाता है। मतलब आपको बोने की इसकी जरूरत नहीं है, ये अपने आप, वो जंगली वाला गाजर घास देखे ना, उसी को बोला जाता है लैंटाना कैमारा। तो ये ऐसे ही बस गेहूं के साथ मिलकर यूएसए से आ गया था, तो इसीलिए ये बहुत ही बेकार का पौधा है। आप जहां नहीं भी बोइएगा वहां पर भी ये उग जाएगा और इसको खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र है। तो अति आग मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर चिंगारी वहां पर रहा, घर्षण हुआ तो वो आग लग सकता है। तो ऐसे वाला क्षेत्र जो है 24.38%। तो ऐसे प्रश्न अभी तक बिहार में नहीं देखा गया है। अब जो इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप ध्यान से देख लीजिए यहां पर एक बार। सबसे पहले एक चीज कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितना? एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क एक ही है, और उसके अलावा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखिए कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही है, नेशनल पार्क है वो, और उसके अलावा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अब आपको इसकी जगह आपको मालूम होना चाहिए। स्थापना नॉट रिक्वायर्ड, जगह मालूम चाहिए। तो देख लेते हैं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखिए भीम बांध। तो भीम बांध कहां पर है? तो मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध, आपको इससे याद रखना है कि गौतम बुद्ध की शिक्षा कहां प्राप्त हुई थी? तो गया में। तो यह भी गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? गया में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, तो कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कहां पर है? बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? बेगूसराय में है। अगला आपको याद रखना है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो बिहार का एकमात्र जगह जो है जिसको वेटलैंड का दर्जा दिया गया है वो है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो है कैमूर में। उसके बाद है नागी और नकटी, याद रखिएगा ये दोनों को साथ में, नागी और नकटी दोनों जमुई में है। तो नागी नकटी जमुई में है, और पंत या राजगीर, तो राजगीर नहीं देगा आपको, देगा पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पंत जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नालंदा में पड़ता है। तो गया के बगल में राजगीर पड़ता है। तो गया में था गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, और उसके बाद बगल में पंत जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया है एग्जाम में, पश्चिमी चंपारण में है, और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य भी पश्चिमी चंपारण में है। तो पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो डॉल्फिन के लिए बनाया हुआ है, यह है भागलपुर में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से भी आपको याद रखना चाहिए विक्रमशिला, और एक ट्रेन भी खुलती है विक्रमशिला भागलपुर से। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। बरेला झील सलीम अली अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, बरेला झील सलीम अली या बरेला झील अभ्यारण्य भी आपसे पूछ सकता है, वो वैशाली में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान, देखिए कुशेश्वर स्थान तो काफी फेमस है, दरभंगा में है, और गोगा बिल है, यह कटिहार में है। तो आई होप ये